एनसीडी चुनाव से पहले आरोपों प्रत्यारोपों का दौर। मनीष सिसोदिया का बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पर आरोप, केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रहे हैं मनोज तिवारी। मनीष सिसोदिया ने किया सवाल, मनोज तिवारी को कैसे पता चला केजरीवाल पर हमला होने वाला है। मनीष सिसोदिया ने कहा, इलेक्शन कमीशन इससे करेंगे शिकायत, मनोज तिवारी की गिरफ्तारी की मांग की और एफआईआर भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए। मनोज तिवारी ने कल अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही थी। आम आदमी पार्टी नेताओं पर हमले का दिया था हवाला। मनोज तिवारी ने कहा, आम आदमी पार्टी हमेशा बीजेपी पर केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने के झूठे आरोप लगाती रहती है, ये नई बात नहीं, दिखाए पहले के बयान। तिवारी ने कहा, आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का गुस्सा देखकर मैंने सिर्फ केजरीवाल की सुरक्षा के प्रति चिंता जताई थी। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत। मनोज तिवारी ने कहा, कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी खुलेआम कर रही है टिकटों की बिक्री, भ्रष्टाचार को दे रही है बढ़ावा। आम आदमी पार्टी नेता संदीप भारद्वाज की मौत का उठाया मुद्दा, कहा यह आत्महत्या नहीं हत्या है। मनोज तिवारी का आरोप, संदीप भारद्वाज आम आदमी पार्टी टिकट के प्रबल दावेदार थे। आम आदमी पार्टी ने संदीप भारद्वाज को भरोसा भी दिया था, लेकिन बाद में टिकट बेचकर किसी दूसरे को दे दिया। सिसोदिया के आरोपों को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गंभीरता से लिया। एलजी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इसका संज्ञान लेने के लिए कहा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का पलटवार, कहा केजरीवाल ने बच्चों के स्कूल के नाम पर 1000 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ की है। ठेकेदारों को एक ही काम का डबल पेमेंट किया गया, इसे ध्यान भटकाने के लिए हत्या की रट लगा रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार तेज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वसंत कुंज इलाके में बीजेपी के लिए रोड शो किया। चितरंजन पार्क में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो। आज जारी होगा बीजेपी का मैनिफेस्टो। सतीश उपाध्याय का दावा, घोषणा पत्र में दिल्ली को ग्रीन स्वच्छ बनाने पर होगा जोर, जन सहभागीदारी पर भी जोर। कांग्रेस भी एमसीडी चुनाव के लिए आज थीम सॉन्ग करेगी जारी। प्रचार के लिए ऑटो रिक्शा भी निकलेंगे। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का आज भी हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट। कल हुए पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब ने कुछ अटपटे जवाब दिए। हिंदी में पूछे गए सवालों का जवाब अंग्रेजी में दिया। टेस्ट के दौरान एफएसएल एक्सपर्ट ने आफ्ताब से कहा कि वो मूवी देखकर बच नहीं सकता। पूछा, क्या फिल्म दृश्यम देखी है? आफ्ताब बोला कि अब तो दृश्यम 2 भी आ गई। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब बेहद चालाकी से दे रहा है सवालों के जवाब। बेहद संक्षिप्त जवाब दे रहा है आफ्ताब 1 से 2 सेंटेंसेस में ही दे रहा है जवाब। कई सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, खामोश रहता है, मुस्कुराता है। गुरुवार को अधूरा रह गया था आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट। जुकाम की वजह से देर तक नहीं पूछे जा सके सवाल। पुलिस के सामने आफ्ताब का खौफनाक खुलासा, कहा श्रद्धा के शव को टुकड़े टुकड़े करने के लिए कई तरह के हथियारों का किया इस्तेमाल। मुंबई के पास भायंदर के समंदर तक श्रद्धा केस की छानबीन। श्रद्धा से जुड़ी कुछ चीजों और केस से जुड़े सुराग तलाश रही है दिल्ली पुलिस। मुंबई में आफ्ताब के खिलाफ बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदर्शन, फांसी की सजा देने की मांग। पूर्व की उद्धव सरकार को ठहराया श्रद्धा की हत्या का जिम्मेदार। राजस्थान के बाड़मेर में मूक बधिर लड़की से दरिंदगी, खून से लथपथ हालत में मिली लड़की। बाड़मेर में 20 साल की दिव्यांग लड़की से गैंगरेप की आशंका, परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। बर्बरता करने वाले फरार। मध्य प्रदेश में जारी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। आज खरगोन में पद यात्रा करते नजर आएंगे राहुल गांधी। खरगोन में आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आई प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे रेहान वाड्रा। मामा राहुल भांजे रेहान के कंधे पर हाथ रखकर पद यात्रा करते आए नजर। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भी आज बने भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा। राहुल के साथ पदयात्रा करते आए नजर। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की पदयात्रा में आज दिखी भारी भीड़। पदयात्रियों के पीछे दिखा गाड़ियों का लंबा काफिला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कल जुड़े थे सचिन पायलट। गुजरात में आज बीजेपी के दिग्गजों का प्रचार। गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे मोर्चा। 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। गुजरात में कल प्रधानमंत्री मोदी का तूफानी प्रचार। 4 जगहों पर रैली और जनसभाओं को किया संबोधित। पालनपुर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा विकास के 5P मॉडल पर का मंत्र दिया। दिल्ली के विज्ञान भवन में असम के सेनानी लासित की 400वीं जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम सुबह 11 बजे संबोधित। 5 दिसंबर को ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री की बुलाई गई है बैठक।
असम के सेनानी लास्य बरफुकन की जयंती पर अमित शाह इतिहास को नए सिरे से लिखने पर दिया जोर, कहा मोदी सरकार देश के गौरव के लिए कर रही है काम। दिल्ली के विज्ञान भवन में था गृहमंत्री अमित शाह का कार्यक्रम, कहा हमारे इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में बढ़ी तकरार, मुख्यमंत्री ने पायलट को कहा गद्दार, बोले वो कभी नहीं बन पाएंगे सीएम। गहलोत पर सचिन पायलट का पलटवार, कहा पता नहीं मुख्यमंत्री जी को कौन गुमराह कर रहा है, इतने अनुभवी नेता को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। गहलोत और पायलट की तकरार के बीच में वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का बयान, कहा दोनों के बीच में मतभेद को सुलझा लिया जाएगा, पार्टी हित में कांग्रेस मजबूत करें सभी। गहलोत और पायलट में बढ़ती टकरार पर बीजेपी का तंज, बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया, कहा राजस्थान कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी पर राज्यपाल के बयान को लेकर बढ़ी टकरार, उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र बंद की चेतावनी। उद्धव ठाकरे ने की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हटाने की मांग, कहा हमारी सरकार जाने के बाद महाराष्ट्र को किया जा रहा है बदनाम। उद्धव के आरोपों पर सीएम एकनाथ शिंदे का पलटवार, कहा छत्रपति शिवाजी के ऊपर कोई नहीं, मामले पर की जा रही है सियासत। विपक्ष पर सीएम शिंदे ने साधा निशाना, कहा उनके नीचे से खिसक चुकी है जमीन, हमारी सरकार ने सिर्फ 4 महीने में लिए 100 फैसले। अकेली या समूह में महिलाओं की एंट्री पर प्रतिबंध का फैसला वापस ले सकता है जामा मस्जिद, शाही इमाम बुखारी ने एलजी को दिया आश्वासन। जामा मस्जिद के विवादित फैसले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान, सीएम केजरीवाल से अध्यक्ष रेखा शर्मा ने की बात। दिल्ली महिला आयोग ने भी जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी से मांगा जवाब, फैसले को कहा था तालिबानी। बीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा जिहादी ठेकेदार लड़कियों को मदरसों में भेजने की तो वकालत करते हैं, लेकिन मस्जिदों के गेट पर लठ लेकर खड़े हो जाते हैं। बॉलीवुड कलाकार अदनान सामी ने फैसले को इस्लाम के खिलाफ बताया। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने कहा सिर्फ महिलाओं पर ही पाबंदी क्यों। सेना पर एक्टर ऋचा चड्ढा के विवादित ट्वीट पर सियासी बवाल, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने बयान को आर्मी के शौर्य क्षमता पर किसी को संदेह नहीं करना चाहिए बात कही। बीजेपी नेता राम कदम ने ऋचा चड्ढा पर हमला किया, कहा देश के लोग इनकी फिल्मों को बैन करके इन्हें सजा दें। एक्टर अक्षय कुमार ने भी ऋचा चड्ढा के ट्वीट को बताया अफसोसजनक, कहा सेना का अपमान गलत, वो हैं तो हम हैं। बवाल बढ़ने के बाद ऋचा चड्ढा ने माफी मांगी, बयान जारी कर कहा कि मेरा इरादा सेना का अपमान का नहीं। मुंबई पुलिस तक पहुंचा ऋचा चड्ढा के ट्वीट का मामला, फिल्म मेकर अशोक पंडित ने दर्ज करवाई शिकायत। कन्नौज में से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, कहा जहां पहली बार लड़ा था वहीं से लड़ूंगा। अखिलेश के फैसले पर बीजेपी के तंज, बोले राकेश त्रिपाठी इत्र वाले मित्र के सहारे जीत चाहते हैं अखिलेश, न भूलें 2019 चुनाव के नतीजे। राहुल गांधी ने वनवासी शब्द को हथियार बनाकर बीजेपी पर बोला हमला, कहा आदिवासियों के अधिकार और उन्हें खत्म करने की साजिश। राहुल का आरएसएस पर भी जमकर हमला, बोले कांग्रेस ने अंग्रेजों को भगाया लेकिन हमेशा अंग्रेजी के साथ संग रहा। राहुल गांधी पर बरसे बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने जितना परिश्रम किया है उतना कोई और नहीं कर सकता। महाराष्ट्र में बीजेपी सांसद की राज्यपाल को हटाने की मांग का सुप्रिया सुले ने किया समर्थन, कहा शिवाजी महाराज के खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं। खतौली उपचुनाव में बीजेपी का संपर्क अभियान तेज, मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए घर घर पहुंच रहे हैं नेता। रोहतक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर हमला, कहा सरकार बनाने की बात सोचने से पहले कांग्रेस को जोड़ने की सोचें। सुबह 10 बजे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई अहम मुद्दों पर रखी अपनी बात। सत्येंद्र जैन को जेल में खाने से जुड़े मामले में कल सुनवाई पूरी, आज दोपहर 3 बजे आएगा फैसला। दिल्ली के भागीरथ पैलेस की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में लगी भयानक आग, बिल्डिंग के बड़े हिस्से को पहुंचा नुकसान, 40 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की।